जय हिंद बच्चों। आज हम आप लोग को जो है बौद्ध धर्म के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ने। कल आप लोग को जैन धर्म के बारे में बताए थे ने, समझे। तो आज जो है कि बौद्ध धर्म के बारे में बता रहे हैं, समझे ने। ये महात्मा बुद्ध है और ये विष्णु का अवतार है, समझे ने। ये महात्मा बुद्ध जो है क्या है, विष्णु का अवतार है ये, समझे। जब विष्णु का अवतार पढ़ोगे तो इनका चर्चा होगा उसमें, समझे। चलो आगे देखो। ये इनका एक कहानी है, समझ गए ने। ये जो है कि जंगल में गए थे, अंगुलीमाल डाकू का नाम सुना तुम लोग, है ने। ये इतना इनमें तेज था कि वो अंगुलीमाल डाकू जो है कि इनसे प्रभावित होकर वो क्या हुआ, अपना जो है कि सारा दुष्कर्म को छोड़ दिया। जानवर को मार, आदमी को, जिस आदमी को मारता था उसका उंगली काट कर ही माला पहन लेता था, ठीक ने। लेकिन इनसे मिलने के बाद वो अपना जो है क्या है, उसमें हृदय परिवर्तन हो गया और वह जो है कि इनके शरण में आ गया, समझे बात को। तो इसलिए अच्छे आदमी को अच्छे बर करो, अच्छे पहचान बनाओ तो आदमी का प्रभाव पड़ता है अच्छे आदमी को, है ना। देखिए इधर सबसे पहले यहाँ जाइए। फर्स्ट में क्या है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक, है ना। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, है ना। बौद्ध धर्म का जो संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध थे, ठीक है ना। यहाँ देखिए महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और यहाँ देखिए इनके बचपन का नाम, है ना, बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था, है ना। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, हाँ सिद्धार्थ गौतम, है ना। बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। यहाँ आगे देखिए सिद्धार्थ का अर्थ, है ना, सिद्धार्थ का अर्थ यानी मतलब मीनिंग, समझ है ना। सिद्धार्थ का अर्थ होता क्या, वह जिसकी आकांक्षा पूर्ण हो, है ना। देखिए इधर सिद्धार्थ का अर्थ क्या है, वह जिसकी आकांक्षा पूर्ण हो, समझे बात को। सिद्धार्थ का अर्थ क्या हो गया, जिसकी आकांक्षा पूर्ण हो, ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ जन्म, इनका जन्म देखिए, है ना। जन्म का हुआ था, इसको समझिए। महात्मा बुद्ध का जो है जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम के आम्र कुंज में, है ना। यानी कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में, है ना, आम्र कुंज में 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, यानी 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, समझिए ने। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट, यहाँ देखिए कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम के आम्र कुंज में 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, है ना। आज से 563 ईस्वी पहले हुआ था किनका, महात्मा बुद्ध का जन्म। देखिए अगर आपसे पूछा जाए इनसे कि किसके निकट हुआ था, कपिल वस्तु के किस ग्राम में हुआ था, तो लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। आप कुंज पूछेगा तो आम्र कुंज बताइएगा, और ईस्वी पूछेगा तो क्या हुआ, 563 ईस्वी पूर्व, समझे बात को। यहाँ देखिए पिता का नाम, है ना, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था, है ना। महात्मा बुद्ध के पिता के नाम क्या था, सुधोधन, है ना। यहाँ देखिए और उनकी माता के देखो, यहाँ क्या महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या था, माया देवी, है ना। महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था, माया देवी, है ना। माता का नाम, यहाँ माता का नाम लिखे ने, माया देवी, ठीक है। आगे देखिए इधर, और ये क्या थे, किस वंश, इनका वंश था शाक्य, है ना। यहाँ देखिए ये शाक्य वंश के थे, है ना। शाक्य वंश, समझे ने। ये कौन से वंश थे, शाक्य वंश थे। होता है ना शाक्य वंश, जैसे क्या था, चौहान वंश होता है ना, परमार वंश होता है ना, चंदेल वंश होता है। तो उसी तरह से इनका वंश क्या था, शाक्य थे, है ना। अब यहाँ देखिए शाक्य, यहाँ भी देखिए, यहाँ शाक्य का जो है, शाक्य का अर्थ क्या होता है, सर्वशक्तिमान, है ना। शाक्य का अर्थ क्या होता है, शाक्य का अर्थ क्या हो गया, सर्वशक्तिमान, यानी सबसे अधिक शक्तिशाली, है ना। देखिए इधर सर्वशक्तिमान क्या हो गया, शाक्य का अर्थ हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखिए ये बचपन में ही थे, इनके माता मर गए थे ना। इनका देखिए लालन पालन,
महात्मा बुद्ध का लालन पालन यानी पालन पोषण जो है इनके भी माता मौसी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मौसी। मौसी का नाम क्या था परभावती है ना। इनका लालन पालन जो हुआ था इनकी मौसी थी परभावती के द्वारा हुआ था। महात्मा बुद्ध का लालन पालन किनके द्वारा हुआ था परभावती। परभावती कौन थी मासी थी है ना। अब आगे देखिए यहाँ नाम है ना नामकरण, इनका नामकरण हुआ था। जैसे नाम होता है ना, जब भी बच्चे का जन्म होता है तो लोग अपने मम्मी पापा जो क्या है बच्चे को पंडित को बुलाते हैं नाम रखवाने के लिए, तो उसी तरह से इनका भी नामकरण हुआ था। तो कौन ब्राह्मण ने इनका नाम रखा था देखिए असित नामक ब्राह्मण ने इनका नामकरण किया था है ना। इनका नामकरण कौन किए थे असित नामक ब्राह्मण ने। यहाँ देखिए असित नामक ब्राह्मण ने महात्मा बुद्ध का नामकरण किए थे ठीक है ने। अब यहाँ देखिए सिद्धार्थ, इनको गौतम बुद्ध का नाम क्या है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ भी कहा जाता है ना। तो सिद्धार्थ की शादी यशोधरा के साथ हुआ था है ना। सिद्धार्थ गौतम का शादी किसके साथ हुआ था यशोधरा के साथ है ना। समझे इधर देखिए उनकी पत्नी का नाम क्या था गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था यशोधरा ठीक है ना। आगे देखिए अब इनका पुत्र है देखिए पुत्र का नाम है ना गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था राहुल। यहाँ देखिए गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था राहुल। समझे बात को। यहाँ देखिए गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था राहुल। समझिए आप लोग। अब यहाँ देखिए राहुल का अर्थ होता है ना, जैसे हर कोई का जो नाम होता है उसका अर्थ होता है, उसी तरह से राहुल का जो है अर्थ क्या है एक और बंधन उत्पन्न होना है ना। राहुल का अर्थ क्या हो गया एक और बंधन उत्पन्न होना। समझे ने राहुल का अर्थ क्या होता है एक और बंधन उत्पन्न होना। और राहुल जो है गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। समझ रहे ना आप लोग। आगे देखिए यहाँ गौतम बुद्ध के सारथी का नाम छंदक, सारथी रथ जो चलाता है ना, महाभारत देखते हैं ना रथ चलाने वाला जो रहता है उसको क्या बोलते हैं सारथी है ना। जैसे अर्जुन का सारथी कौन थे कृष्ण भगवान है ना। तो उसी तरह से गौतम बुद्ध का सारथी कौन थे छंदक, उसका नाम क्या था छंदक। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था छंदक ठीक है ना। अब देखिए गिरि त्याग है ना। यहाँ देखिए गिरि त्याग जो था ये गिरि त्याग किए थे 29 वर्ष की अवस्था में। कल बताए थे ने महावीर स्वामी के बारे में, तो 30 वर्ष के अवस्था में किए थे। और ये जो है क्या गिरि त्याग है ना 29 वर्ष की अवस्था में किए थे। समझे बात को। कितने वर्ष की अवस्था में किए थे 29 वर्ष की अवस्था में किए थे। समझे बात को। आगे देखिए यहाँ अब यहाँ देखिए गिरि त्याग। यहाँ देखिए क्या गिरि त्याग का जो घटना है वह महाविनिष्कर्मण के नाम से जाना जाता है ना। अगर आप लोग से पूछेगा क्या पूछेगा कि गिरि त्याग का जो है किस नाम से जाना जाता है, तो महाविनिष्कर्मण के नाम से जाना जाता है ठीक है ना। आगे देखिए इधर ये सर्वप्रथम उपदेश है ना, सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे है ना। महात्मा बुद्ध जो अपना पहला उपदेश दिए थे क्या दिए थे सारनाथ में। सारनाथ जाइएगा ने तो देखिएगा अपने जो है पेड़ के ऊपर जो बना हुआ चबूतरा उस पर बैठे हैं और नीचे जो है 4 विद्यार्थी है। समझिए ने उसका भी कुछ नाम है जी समझा, लेकिन हम बताएंगे अगली बार समझे। यहाँ देखिए ये जो है सारनाथ में अपना जो है प्रथम उपदेश दिए थे कौन महात्मा ठीक है ना। और यहाँ देखिए जैसे योग की शिक्षा है ना, इनको जो योग की शिक्षा दिया गया था वो कौन गुरु दिए थे अलार कलाम ने है ना। योग जो है योग की शिक्षा कौन दिए थे अलार कलाम ने है ना। योग सिखाए थे कौन अलार का। जो महात्मा बुद्ध को योग की शिक्षा दिए थे उनका नाम क्या था अलार कलाम है ना। आगे देखिए वेद, देखिए वेद तथा उपनिषद की शिक्षा है ना। वेद और उपनिषद की शिक्षा कौन गुरु दिए थे रुद्रक नामक गुरु ने दिए थे है ना। महात्मा बुद्ध को वेद और उपनिषद की शिक्षा कौन दिए थे रुद्रक नामक गुरु ने दिए थे ठीक है ना।
कौन दिए थे? रुद्रक नामक गुरु ने। योग के शिक्षा कौन दिए थे? अलार कलाम ने। समझ रहे ना आप लोग? यस सर। चलिए आगे देखिए, ये देखिए ज्ञान की प्राप्ति, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, है ना? तो बोध गया, ये गया में है, बोध गया नामक स्थान हो गया और पीपल वृक्ष के नीचे हुआ, है ना? महावीर स्वामी को साल के ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे हुआ था, लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया नामक स्थान एवं पीपल वृक्ष के नीचे, है ना? वहां गए हैं आप लोग? वहां देखिए पीपल का वृक्ष जो है ना, वहां पर एक पत्ता नहीं मिलेगा, सब पत्ता गिरता है तो कोई उठा लेता है ना? हम गए हैं वहां तो देखे पत्ता नहीं गिरता तो उठा लेता है, पता नहीं कुछ अच्छे मानते होंगे, भगवान है तो, है ना? इस वजह से, ठीक है ना? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया नामक, जो गया डिस्ट्रिक्ट में है ना, बोध गया नामक स्थान एवं पीपल वृक्ष के नीचे। अगर आपको पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध का जो है ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ था, तो बोध गया। और किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। समझिए आप लोग? चलिए आगे देखिए ये शाक्य वंश के थे, इसलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है ना? शाक्य मुनि, शाक्य मुनि के नाम से कौन जाने जाते हैं? महात्मा बुद्ध, है ना? महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता था, ठीक है? अब आगे देखिए, इसमें बौद्ध धर्म का पूजा स्थल, है ना? जैसे हम लोग का पूजा स्थल होता है ना, तो हम लोग मंदिर कहते हैं, है ना? मुस्लिम होता है मस्जिद बोलते हैं, चर्च होता है। उसी तरह से जो बौद्ध धर्म के जो पूजा स्थल है उसको चैत्य मंडप कहते हैं, है ना? आप लोग ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? चैत्य मंडप, है ना? बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? चैत्य मंडप। समझिए ने? आगे देखिए इधर, बौद्ध धर्म के मुख्य पंथ, है ना? मुख्य पंथ क्या था? महायान, है ना? महायान और हीनयान, है ना? इनका दो मुख्य क्या था? पंथ था, महायान और हीनयान, है ना? अब यहाँ आगे देखिए, इसमें बौद्ध धर्म के मुख्य अंग कौन थे? बुद्ध, संघ, यहाँ देखिए बुद्ध, संघ और धर्म, ये तीन अंग थे और दो पथ, है ना? आगे देखिए इधर, बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान, है ना? जहां बौद्ध धर्म को मानने वाला जो साधु रहता है ना, उसको उस स्थान को क्या बोलते हैं? विहार, है ना? क्या बोलते हैं? विहार कहते हैं, है ना? बौद्ध धर्म के जो भिक्षु मतलब साधु, है ना? हम लोग साधु बोलते हैं ना? तो बौद्ध भिक्षु जो निवास स्थान जहाँ रहता था उसको क्या बोलते थे? विहार। महात्मा बुद्ध की मृत्यु, है ना? ये महात्मा बुद्ध, देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु क्या हुआ? 483 ईस्वी पूर्व। किस नगर में, किस स्थान पर? कुशीनगर में हुआ था, है ना? 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुआ था, है ना? देखिए इधर महात्मा बुद्ध का जो है मृत्यु कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व, है ना? 483 ईस्वी पूर्व किस नगर में हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, ठीक है ने? तो आप लोग समझ गए ने? यस सर। ठीक है, इसको अच्छी तरह से भी नोट कर लीजिएगा, है ना? और इसको याद करके आइएगा, समझे? और आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।